बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रही हैं। उसके हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नंबर 8.3। इसके 8.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो चलिए आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्सरसाइज 8.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको फिगर्स दी हुई हैं इसके आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो इनके मतलब ये फिगर्स जो हैं वो क्यूबॉइड और क्यूब की हैं। इनके मतलब हम कुछ पढ़ लेते हैं पहले। ये देखिए ये 3 डायमेंशनल शेप्स फिगर्स क्यूब एंड क्यूबॉइड। जो हमारे जो पीछे लास्ट जो हमने लेसन 8.2 किया उसमें हमारे जो थे वो 2 डायमेंशनल फिगर्स थी। तो ये देखिए इसमें है सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ एनी two-dimensional figures or shape is the measurement of space occupied by the figure such as a unit square has the area of 1 square unit। और इसमें ये देखिए ये जो है स्क्वायर, ये जो 2 डायमेंशनल जो है वो फिगर्स है, शेप है। और इसमें जो हमें इसका एरिया कितना तो ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। एक्चुअली 2 डायमेंशनल फिगर्स जो होती हैं या शेप्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं कि 2 डायमेंशन में हम जो है वो क्यूब को हम जो है वो हाथ में पकड़ के हम देख सकते हैं। जबकि जो 8.3 में हमने करना है वो 3 डायमेंशनल शेप है ना। तो ये जो होती है शेप्स इनको हम जो है वो जो 2 डायमेंशन इनको हाथ में पकड़ के हम नहीं देख सकते। जो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं इनको हम हाथ में पकड़ के जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर इज़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल ऑफ इट्स फेसेस। यानी कि जो 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर जो होती है इसकी सम जो होती है वो कौन सी होती है, वो सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल ऑफ इट्स फेसेस। इसके क्यूब के या क्यूबॉइड के जो ऑल फेसेस जो होते हैं उनकी जो सम होती है उसको जो है वो एरिया हम कहते हैं। अब ये क्यूबॉइड है, इसमें जो है वो 6 फेसेस हैं। ठीक है। तो इसकी जो सम ऑल फेसेस की जो सम है उसको हम जो है वो क्यूब कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। जैसे ये देखिए इसकी जो है वो 1 सेंटीमीटर, तो इसकी ऑल फेसेस की 1 सेंटीमीटर ही होगी। देखिए 1 सेंटीमीटर प्लस ऐड किया हुआ, ये इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये 6 फेसेस होते हैं और ये ऑल फेसेस की जो सम होती है उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। यानी कि वॉल्यूम कहते हैं ये जो क्लोज जो शेप होती है इसकी जो सरफेस होती है 3 डायमेंशनल स्पेस, इसके में जो एक क्लोज शेप है इसमें जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसको हम वो वॉल्यूम जो है वो कहते हैं। वॉल्यूम एक्चुअली जो है ये अंदर जो खाली जगह होती है, स्पेस जो होती है उसको हम जो है वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि उस शेप के अंदर जो है वो उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो आएगी, तो उस चीज़ को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये जो अंदर स्पेस जो होती है, खाली जगह जो होती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। अब इनके फार्मूलाज हम देख लेते हैं। फार्मूला ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
अगर हमने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला जो है हम कौन सा लगाएंगे। इसमें सरफेस एरिया क्यूब फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला है, इसमें द क्यूब द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर सेम, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, कि सरफेस ऑफ क्यूब में। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, 6L²। क्यूब में आल फेसिस 6 फेसिस सब के जो होते हैं वीक सम जो होता है उनका एरिया, जो सारों के 6 फेसिस का जो सम जो होती है वो इसका एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का इसमें जो कह रहे हैं कि क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो सेम होती है, और इसमें फार्मूला कौन सा हम लगाएंगे, 6L²। इसी तरह हम अगर सरफेस एरिया का हमने क्यूबाइड फाइंड करना है तो क्यूबाइड जो होता है वो क्यूबाइड शेप सॉलिड्स द एरिया ऑफ ऑपोजिट सरफेसेस इज सेम। तो इसमें वो ऑपोजिट जो होते हैं, ये क्यूबाइड है तो इसमें जो ये जो ऑपोजिट हमारी जो सरफेसेस हैं इनका जो होता है वो एरिया ये भी जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अगर हमने फाइंड करनी हो तो इसमें हमारे पास फार्मूला ये होएगा 2 ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट L प्लस बी राउंड ब्रैकेट प्लस बी प्लस एच प्लस राउंड ब्रैकेट एच मल्टीप्लिकेशन L राउंड और करली ब्रैकेट जो है वो क्लोज, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो हमें फाइंड करना तो हम जो है वो ये वाला यूज़ करेंगे फार्मूला, ठीक है। और अगर हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला ये यूज़ करना है, तो इसमें भी जो है वॉल्यूम में भी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर सेम इन एन क्यूब। तो इसके भी किसी भी क्यूब में जो है वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होती हैं वो सेम होती है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए, L क्यूब, तो इसकी पावर ऊपर इसको L क्यूब कहते हैं, ठीक है, L3। और अगर हमने वॉल्यूम का क्यूबाइड फाइंड करना है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इसके लिए आपने ये देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला कौन सा है, क्या L मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन H, ठीक है। ये आपने इनके फार्मूले जो हैं वो अच्छी तरह याद कर लेना, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.3 फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब फिगर ये जो है नंबर 1 पार्ट है, इसमें जो फिगर हमें दी हुई है इसके हमने ये है क्यूबाइड की, ठीक है। तो इसका हमने क्यूबाइड का वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया, ठीक है, दोनों चीज़ें जो है वो हमने फाइंड करना है। ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और ये जो है वो इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो चले ऐसे फिगर नंबर 1 पे हम जो है वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों फाइंड करते हैं इनके फार्मूले पुट करके। तो 1 पार्ट है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूबाइड 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन H। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर और मल्टीप्लिकेशन के साइन आएंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर और पावर के 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों इन तीनों सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 3 आएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर 3 क्यूब। अब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो फाइंड कर लिया। अब क्यूबाइड के हम सरफेस एरिया के हम क्यूबाइड जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका भी डाटा लिख लें। लेंथ ऑफ क्यूबाइड 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबाइड 3 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इसका हम फार्मूला लगाएंगे 2 करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट L मल्टीप्लिकेशन B राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस और ये भी राउंड ब्रैकेट में B मल्टीप्लिकेशन H प्लस H मल्टीप्लिकेशन L, ठीक है, और राउंड और करली ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फार्मूला। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 2
अब हमारे पास जो है लेंथ कितनी 5 और ब्रेथ कितनी 4, 5 मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस ब्रेथ 4 और मल्टीप्लिकेशन हाइट कितनी 3, 4 मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस और हाइट कितनी 3 और लेंथ कितनी 5 मल्टीप्लिकेशन 5। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करके हमारी जो राउंड ब्रैकेट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इधर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे 20 12 और 15, तो ये हमारे पास क्या आएगा 47। तो ये हम लिखे 2 कर्ली ब्रैकेट 47। अब 47 को 2 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमें जो है हमने पार्ट 1 का वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो भी फाइंड कर लिया। जो हमारे पास फिगर थी, ये क्यूबाइड की फिगर थी ना, तो उसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, बस आपने फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेना, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अब सेकंड फिगर कौन सी है, ये क्यूब की है। इसके जो है मैं अभी आपको बताया कि इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो कैसे फाइंड करते हैं। इसकी जो होते हैं, ये देखिए, ये इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और हाइट ये सारी इक्वल। ठीक है, इसकी सिक्स फेसेस जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, ये क्यूब है। तो आए अब हम वॉल्यूम का क्यूब और सरफेस एरिया का क्यूब ये हम फाइंड करते हैं फार्मूले पुट करके। ठीक है, अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका डाटा क्या, लेंथ 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है L3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास क्या है 9, तो 9 और ये हम ब्रैकेट के बाद 3 लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमने 9 को 3 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है फाइंड हो गए। अब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला क्या है 6L²। तो 6 लिखे, लेंथ क्या है हमारी 9 और बाहर हम लिखेंगे 2। इसका मतलब है कि आपने 9 को 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 मल्टीप्लिकेशन 9 को 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ गया 81। और इसका मतलब ये है कि आपने जो इसका 9 का जो आंसर आएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके आपने उसको 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 को 81 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमें जो है वो सेकंड हमारी जो फिगर थी क्यूब की, उसके हमने स्पेस एरिया भी फाइंड कर लिया है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी। ठीक है, अब हम थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड में फिगर ये भी हमारी ये है फिगर कौन सी है, क्यूबाइड। ये इसकी लेंथ है 49 मिलीमीटर, ये इसकी ब्रेथ है 30 मिलीमीटर और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो है वो हाइट है 35 मिलीमीटर। ठीक, तो चलो ऐसे फिगर का भी हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हम फाइंड करते हैं। क्यूबाइड की शेप है ना, तो हम इसका फार्मूला क्यूबाइड का हम पुट करेंगे वॉल्यूम में भी और सरफेस एरिया में भी। ठीक है, तो आइए इसका पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसके हम डाटा लिख लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ क्यूबाइड 49 मिलीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 30 मिलीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबाइड 35 मिलीमीटर। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या है, L मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन H। इसमें लेंथ कितनी 49, ब्रेथ कितनी 30 और हाइट कितनी 35। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आएगा 51,450 मिलीमीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। अब हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो फाइंड करते हैं इस फिगर का, क्यूबाइड फिगर का। तो इसमें भी डाटा लिख लें पहले। लेंथ ऑफ क्यूबाइड 49 मिलीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 30 मिलीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर। अब हम फार्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसमें 2 कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट L मल्टीप्लिकेशन B प्लस राउंड ब्रैकेट B मल्टीप्लिकेशन H प्लस और राउंड ब्रैकेट H मल्टीप्लिकेशन L। अब ये राउंड ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब 2 बाहर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ कितनी 49 मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ कितनी 30 और इधर फिर ब्रेथ कितनी 30 मल्टीप्लिकेशन हाइट 35 प्लस अब हाइट 35 और मल्टीप्लिकेशन लेंथ हमारे पास कितनी 49। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस तरह हमारी राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 2 को बाहर लिखिए, कर्ली ब्रैकेट
49 और 30 को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 1470 प्लस अब 30 और 35 को हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 1050 प्लस 49 और 35 को हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 1715। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 4235। इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 8470 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो भी हमने थर्ड फिगर जो हमें दी हुई थी उसका हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी फाइंड कर लिया और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड भी हमने फाइंड कर लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। ये हमें इन्होंने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसका जो है ये टेबल इन्होंने दिया हुआ। इसमें कईयों की इन्होंने लेंथ नहीं दी, कईयों की ब्रेड्थ दी हुई है, कईयों की हाइट दी हुई है। इस तरह जो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है ना वो आपने फिर फाइंड करके यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, कुछ का इन्होंने दिया है वो कुछ के नहीं दिए हुए, वो हम लोगों ने खुद फाइंड करनी है। तो इनमें से हम कुछ क्यूब हैं, कुछ क्यूब वाइट हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन से हैं, तो उसके मुताबिक हम फार्मूले पुट करके, तो क्यूब है तो क्यूब का करेंगे और क्यूब वाइट है तो क्यूब वाइट का हम फार्मूला जो है वो पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आता जाएगा वो हमने यहाँ पे लिखते जाना। ठीक है, अब 1 पार्ट है, इसमें लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमें नहीं फाइंड और ना वॉल्यूम फाइंड है। ठीक है, तो ये अगर हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखें तो ये क्यूब वाइट की है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेम होती तो फिर ये क्यूब क्यों नहीं थी। ठीक है, इसलिए हम जो है वो क्यूब वाइट का फार्मूला लगा के हम वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे और सरफेस एरिया। ठीक है, तो आए इस फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये देखो फर्स्ट पार्ट है, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें जो है वो फाइंड नहीं है। तो हम सबसे पहले सरफेस एरिया ये क्यूबाइड की है, जो डाटा में दिया हुआ ये क्यूबाइड का। तीसरा हम सरफेस एरिया पर क्यूबाइड का फार्मूला लगाएंगे 2 कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एल मल्टीप्लिकेशन बी और प्लस बी मल्टीप्लिकेशन एच प्लस एच मल्टीप्लिकेशन एल। अब हम इनकी राउंड और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लेंथ कितनी 7 मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ कितनी 8 और प्लस ब्रेथ कितनी 8 मल्टीप्लिकेशन हाइट कितनी 8 और प्लस एच हाइट कितनी 8 और मल्टीप्लिकेशन लेंथ कितनी है 7, राउंड और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारी राउंड ब्रैकेट जो है ये हमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 कर्ली ब्रैकेट 7 8 56 प्लस 8 8 64 प्लस 8 7 56 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसे क्या लिखेंगे 2 कर्ली ब्रैकेट 176 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमने 2 को 176 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए मैंने किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह हमें टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड कितना 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं क्योंकि वॉल्यूम भी हमें नहीं पता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन एच। तो लेंथ कितनी 7 मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ 8 और मल्टीप्लिकेशन हाइट कितनी 8। इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वॉल्यूम 448 सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ 448 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर है इनको हम इधर लिखेंगे। सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना हमारे पास आया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हम इधर लिखेंगे और वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम हमारे पास आया 448 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम की जगह 448 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह हमारा 1 पार्ट सॉल्व हो गया। हम सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे। सेकंड पार्ट में हमें लेंथ नहीं दी हुई, ब्रेथ दिए हुए 10 सेंटीमीटर, हाइट भी दी हुई 10 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम दिया हुआ 950 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
तो अब हम इसके डाटा के मुताबिक हम जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ये भी ना क्यूबाइड है, ब्रेड्थ, हाइट और लेंथ अभी हमने फाइंड करनी है। इसकी सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ किस तरह फाइंड करनी है, जो हमें ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है 950 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें इसके हम क्यूबाइड का फार्मूला लगा के इसके सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये भी जो है क्यूबाइड है, तो इस पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। इसके जो डाटा दिया वो हम सबसे पहले लेते हैं। लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया जो है वो ये भी हमने फाइंड करना है। और वॉल्यूम कितना 950 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम हमने लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले लेंथ फाइंड होएगी तो हम सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे ना, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला हम लगाएंगे V=L मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन H। इसमें वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है 950 सेंटीमीटर क्यूब और लेंथ ये फाइंड करने मल्टीप्लिकेशन ब्रेड्थ 10 है और हाइट भी 10 है। हाँ, अब हम क्या करेंगे 950 सेंटीमीटर क्यूब इसको ऐसे लिख लेंगे और लेंथ इसको भी एज इट वैसे लिख लेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। और मल्टीप्लिकेशन 10 को 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ को हम बाहर लिख लेंगे। अब इधर हमारे पास क्या है 950 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पे, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी लिखेंगे। ये किस पे ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 पे 2 5 10 0, 2 4 8, 1 कैरी बचा 5 के साथ लगाई हो गया 15, 2 7 14, 1 कैरी बचे इसके साथ लगाई हो गया 10, 2 5 10। अब ये फिर 2 पे कट हो रहा है, नहीं सॉरी 5 पे 5 1 5 0, 5 9 45, 2 कैरी बचे इसके साथ लगाई, ये हो जाएगा 25, तो 5 5 25। तो हमारे पास क्या बचा 95/10, लेंथ इक्वल 95/10। अब हम इसको 95 और 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9.5 सेंटीमीटर। नहीं मैं डिवाइड 10 9 से 90, ऊपर से 5 नीचे उतारा 5, क्योंकि छोटा 10 से इसलिए हम 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगेगा 10 5 से 50, ठीक है। 9.5 सेंटीमीटर इसका आंसर। इस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के थ्रू हमने किया फाइंड की लेंथ हमारे पास कितनी है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम इधर लिख लेंगे, ठीक है, लेंथ में 9.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या सरफेस एरिया नहीं फाइंड, तो ये अब हम फाइंड करेंगे क्यूबाइड का फार्मूला लगा के सरफेस एरिया फॉर क्यूबाइड 2 कर्ली ब्रैकेट L मल्टीप्लिकेशन B प्लस B मल्टीप्लिकेशन H प्लस H मल्टीप्लिकेशन L। इनको हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट अभी राउंड ब्रैकेट, लेंथ कितनी है 9.5 ये जो हमने अभी फाइंड की है, और ब्रेड्थ कितनी है मल्टीप्लिकेशन 10 और प्लस ब्रेड्थ 10 मल्टीप्लिकेशन एच कितनी है ये 10 प्लस और फिर ये एच हाइट कितनी है 10 मल्टीप्लिकेशन और ये लेंथ कितनी है 9.5 और राउंड और कर्ली ब्रैकेट जो है ये क्लोज होगी। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे ताकि हमारी जो है वो राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 कर्ली ब्रैकेट 9.5 और 10 को हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आता है 95। ये देखिए जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसमें 95.0 आंसर आता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद आपको पता है 0 की वैल्यू नहीं आती, इसलिए हम इसको 95 ही लिखेंगे, ठीक है। 95 प्लस 10 को 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 100 और प्लस जो है ये 9.5 को 10 के साथ इसको पहले भी मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 95 ही आएगा, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 290। अब ये 290 जो है इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज़ 580 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जो आया सरफेस एरिया वो हम इधर लिख देंगे 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ भी लिख दें 9.5 सेंटीमीटर जो आई और सरफेस एरिया 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो क्या है, इसमें लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर। तो सॉरी ये ब्रेड्थ तो हमने अभी फाइंड करनी है।
तो सरफेस एरिया ये भी हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम क्या है 1080 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमें ब्रेड्थ और सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें। तो ये भी जो है क्यू वाइड है, ठीक है। तो वॉल्यूम और क्यू वाइड के में हम सरफेस एरिया में क्यू वाइड के फार्मूले पुट करेंगे। तो इसका लेंथ जो है लेंथ है, ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम में क्यू वाइड का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। लगा के सबसे पहले हम ब्रेड्थ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले हम डाटा लेते हैं। लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है हमने फाइंड करनी है और हाइट 20 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाइड का फार्मूला लगाएंगे ताकि हमें जो है इसकी ब्रेड्थ जो है वो फाइंड हो सके, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन एच। तो वॉल्यूम क्या 1080 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ हमारी है वो 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, ये एज इट वैसे लिख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन हाइट के लिए 20 सेंटीमीटर। अब हम 1080 सेंटीमीटर क्यूब इसको एज इट वैसे लिख लेंगे और बाकी हमारे पास क्या है 18 और 20 का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लिकेशन बी ये वाला ब्रेड्थ। हम बी जो ब्रेड्थ फाइंड करें इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो इसके इसमें हम 1080 सेंटीमीटर क्यूब इसके ऊपर लिखेंगे और 360 सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे। अब हमें ज़ीरो को कैंसिल करें, ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है स्क्वायर और ये ऊपर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर बाकी 1 जो है वो सेंटीमीटर रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम 108 और 36 को हम हमारे पास जो बाकी बचे इनको डिवाइड करेंगे तो 108 ये 36 किस पे 3 पे पूरा पड़ जा रहा है, 36 3 से 108। तो इस तरह हमारी ब्रेड्थ कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। इस स्टूडेंट्स हमें जो है वो ब्रेड्थ जो है वो फाइंड हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम इधर लिख लेंगे ब्रेड्थ हमारी 3 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हम फार्मूला लगाएंगे टू कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एल मल्टीप्लिकेशन बी राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस बी मल्टीप्लिकेशन एच प्लस एच मल्टीप्लिकेशन एल। इनको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे और जो कर्ली ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। टू कर्ली ब्रैकेट अब राउंड ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे तीनों में लेंथ 18 मल्टीप्लिकेशन ब्रेड्थ क्या है 3 प्लस और ब्रेड्थ इधर 3 मल्टीप्लिकेशन हाइट कितनी 20 प्लस हाइट कितनी 20 मल्टीप्लिकेशन लेंथ कितनी 18। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देंगे ताकि हमारी जो है वो राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 कर्ली ब्रैकेट साथ 18 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो जाएगा 54 मल्टीप्लिकेशन 20 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो जाएगा 60 प्लस और 20 और 18 को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास आ गया 360। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 474। हम 474 को 2 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 948 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह हमारे फेस एरिया क्यूब वाई भी फाइंड हो गया, ये है 948। तो इसको हमें इधर लिख देंगे, ठीक है 940 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी ये ना इधर स्क्वायर आपने लिखना है, एरिया में ना स्क्वायर का लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है यहाँ 2, ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो थर्ड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमने 4 पार्ट की तरफ हम चलते हैं। 4 पार्ट के इसमें लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 0 ये फाइंड करनी है हाइट, और सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम ये भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चले 4 पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। ये भी क्यूब वाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो डाटा दिया वो हम लोग लिखते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 16 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। सरफेस एरिया क्या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम ये भी हमने फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सरफेस एरिया है ना क्यूब वाइड वो हम फाइंड करेंगे ताकि हमें जो है वो इसकी
हाइट का जो है लेंथ नहीं सॉरी हाइट का पता चल सके। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बार का हम फार्मूला लगाएंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बार, सरफेस एरिया हमारे पास क्या है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये इसका फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बार का, 2 राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट में आपने लिखना है एल मल्टीप्लिकेशन बी प्लस बी मल्टीप्लिकेशन एच प्लस एच मल्टीप्लिकेशन एल, राउंड और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एज इट वैसे लिख लेंगे। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लेंथ 7 मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ कितनी 16 और प्लस ब्रेथ कितनी 16 और एज हाइट तो हमने फाइंड करनी है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन एज और प्लस एच इसको भी ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ये अभी हमने फाइंड करनी है, और मल्टीप्लिकेशन लेंथ कितनी 7। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमारी राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाए। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट वैसे लिख लेंगे और इज इक्वल टू 2। अब ये है कर्ली ब्रैकेट 16 और 7 को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 112 सेंटीमीटर प्लस ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर ईच, यानी कि इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो 16 ये सेंटीमीटर है और ये एज के साथ मल्टीप्लिकेशन इसको किया 16 सेंटीमीटर एज प्लस और ये भी 7 सेंटीमीटर एज आएगा क्योंकि एज की हमें अपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करना है, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको एज इट वैसे लिख लेना है 2 कर्ली ब्रैकेट 112 सेंटीमीटर। अब ये जो ये सेम है इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 16 और 7 23 सेंटीमीटर एज। ठीक है, अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 2 को हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो अंदर लिखे 112 सेंटीमीटर और प्लस 23 सेंटीमीटर एज। ठीक है, इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि 2 का मतलब ही यही है। तो 2 को 112 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 224 सेंटीमीटर प्लस है 23 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 46 सेंटीमीटर एज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 224 जो है ये इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 224 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर एज। तो इनको माइनस करें 200 में से 224, बाकी हमारे पास -24 सेंटीमीटर जो बचेगा क्योंकि हम जो है वो बड़ी में से छोटी को माइनस करें तो इसे साइन बड़ी वैल्यू के ही आएगा। ठीक है, -24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 46 सेंटीमीटर एज यानी कि हाइट। अब हमें हाइट फाइंड करनी, इसको हम बाहर लिख लेंगे और ये -24 ओवर 46 सेंटीमीटर, इसको हम -24 को हम डिवाइड करेंगे 46 सेंटीमीटर पे। ये कैलकुलेटर पे हम जो है वो इसको करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, यानी कि इसकी हाइट हमारे पास क्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम इधर लिख लेंगे ये 4 पार्ट में हाइट 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी हम क्यू बार का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यू बार क्या है, इसका फार्मूला भी इज टू एल मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन एच। अब लेंथ हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये भी आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा ताकि आपका आंसर सही आ जाए, वैसे ज़बानी भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास क्या है 56 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, 56 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह हमारा जो है वो 4 पार्ट है, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट है, इसमें लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें नहीं दी, हमने फाइंड करनी है, हाइट 15 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ये भी हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम क्या है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगा के हम इसकी ब्रेथ से सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। इसके 5 में सबसे पहले हमें जो डाटा दिया वो हम लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है ये हमने फाइंड करनी है, हाइट 15 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ये भी फाइंड करना है, और वॉल्यूम क्या है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम है।
अब हम वॉल्यूम में क्यूबाइड का फार्मूला लगा के हम इसकी ब्रेथ पहले जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम क्यूबाइड का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन एच। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2025 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है और मल्टीप्लिकेशन एच हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 2025 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम जो है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे ऐसे, और हमारे पास इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 200, इसमें 15 और 15 को करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 225 सेंटीमीटर के मल्टीप्लिकेशन बी ब्रेथ हमने फाइंड करें। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है इसको हम बाहर लिख लेंगे, बी इज इक्वल टू अब 2025 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये के सेंटीमीटर तो 2025 को हम 225 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये कैलकुलेटर पे आपने करना है, तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये जो स्केल साइड कट होगी बाकी 1 रह गया, तो इसका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर, बी ब्रेथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इस तरह हमें इसकी जो है वो ब्रेथ जो है वो फाइंड हो गया, ये है 9 सेंटीमीटर, तो इसका हम इधर लिख लेंगे, ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे क्यूबाइड, सरफेस एरिया क्यूबाइड, तो इसका हमें फार्मूला आपको पता ही, तो करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में आपने लिखना है एल मल्टीप्लिकेशन बी प्लस बी मल्टीप्लिकेशन एच प्लस एच मल्टीप्लिकेशन एल, ठीक है, ये राउंड और करली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इनके वैल्यू पुट करेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए लेंथ ब्रेथ, टू करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लेंथ कितनी 15 मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ 9 प्लस ब्रेथ कितनी है 9 और हाइट कितनी है मल्टीप्लिकेशन 15 और प्लस हाइट कितनी 15 और मल्टीप्लिकेशन लेंथ कितनी है 15। अब हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमारी जो है वो राउंड ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 करली ब्रैकेट 15 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आता है 135 प्लस 15 और 9 को मल्टीप्लिकेशन करते तो ये आता है 135 प्लस 15 को 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते तो ये आता है 225। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 495, ये 2 हो जाए करली ब्रैकेट में इसको लिखना है। अब करली ब्रैकेट के साथ सॉल्व करनी है, 2 को मल्टीप्लिकेशन करना है 495 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 990 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इधर लिख देंगे 990 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हमें सरफेस एरिया भी फाइंड हो गया ब्रेथ, जो हमारा 5 पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया। हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट जो है इसमें हमारे पास लेंथ जो है वो नहीं है, ये फाइंड करने ब्रेथ 17 मीटर है और हाइट 17 मीटर है और सरफेस एरिया 1734 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम ये भी हमने फाइंड करना है। तो हमने इसके जो वॉल्यूम सरफेस एरिया जो है हम इसका फार्मूला लगाएंगे तो फिर हमें जो है वो इसकी हमें लेंथ जो है वो फाइंड होगी, ठीक है। तो इसमें अभी हमें चूँकि नहीं पता कि ये क्यूब है या क्यूबाइट है, तो इसलिए हम सबसे पहले फार्मूला किसका ही लगाएंगे, क्यूबाइट का ही लगाएंगे, सरफेस एरिया क्यूबाइट का। तो फिर हमें पता चलेगा अगर इसकी सेम लेंथ आई तो फिर हम वॉल्यूम जो है वो क्यूब के फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं क्यूबाइट का फार्मूला लगा के। तो ये जो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, लेंथ फाइंड करने ब्रेथ 17 मीटर और हाइट 17 मीटर, सरफेस एरिया 1734 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं, तो वो किस तरह फाइंड करनी है कि सरफेस एरिया क्यूबाइट का फार्मूला हम लगा के, सरफेस एरिया हमें दिया हुआ ना तो इसके क्यूबाइट का फार्मूला हमने लगाना है, तो उससे हमें जो है वो फाइंड हो जाएगा 1734 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ना सरफेस एरिया है ना वो है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। और अब इसका हम क्यूबाइट का फार्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया क्यूबाइट का, टू राउंड करली और राउंड ब्रैकेट्स, इसमें राउंड ब्रैकेट्स में आपने क्या लिखना है एल मल्टीप्लिकेशन बी प्लस बी मल्टीप्लिकेशन एच प्लस एच मल्टीप्लिकेशन एल, और ये राउंड और करली ब्रैकेट क्लोज।
अब 1734 मीटर स्क्वायर इजाज़त तो वैसे लिखेंगे और इज इक्वल टू 2 जो कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ हमने फाइंड करनी है चूँकि, इसलिए इसको हम एज इट वैसे लिखेंगे। लेंथ मल्टीप्लिकेशन 17 मीटर और प्लस 17 मीटर मल्टीप्लिकेशन 17 मीटर, ये इसकी ब्रेथ और हाइट है। इधर भी जो इसकी हाइट जो है 17 मीटर है और लेंथ हमने फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमारी राउंड पर आकर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये एज इट वैसे लिख लेंगे 1734 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और लेंथ कितनी 17 मीटर नहीं, इनको मल्टीप्लिकेशन करें ना, तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा 17 मीटर एल। ठीक है, अब हमने प्लस इनको मल्टीप्लिकेशन करना है 17 को 17 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 289 मीटर स्क्वायर। और साथ मल्टीप्लिकेशन में जो आप करते हैं तो इनके साथ ये जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर लग होते हैं ना, इनको भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये मीटर और मीटर कितने होंगे मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 17 और एल को मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 17 ml। ठीक है, अब हम इन तीनों को जो है वो ऐड करेंगे। या देख लो इसमें 1734 मीटर स्क्वायर एज इट वैसे लिख लेंगे 2 और कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें जो है ml और ml इनको हम ऐड करेंगे। 17 ml और 17 ml आएगा 34 ml और प्लस 289 एज इट इसको ऐसे लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन करना है 2 को इनके साथ। ठीक है, तो 1734 मीटर स्क्वायर एज इट वैसे लिख लेंगे और ये आएगा हमारे पास 2 को 34 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 16 मिलीलीटर और प्लस 289 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 578 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लेंथ चाहिए ना, तो हमने क्या करना है, ये हम प्लस 578 इसको हम जब इधर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1734 मीटर स्क्वायर माइनस 578 मीटर स्क्वायर, ये प्लस से माइनस हो जाएगा इजिकल टू 68 मिलीलीटर। तो इसमें हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 1156 मीटर स्क्वायर और इज इक्वल टू 68 ml। अब इसमें लेंथ हमें चाहिए तो लेंथ हम बाहर लिख लेंगे। तो 1156 को हम डिवाइड कर देंगे 68 पे। ठीक है, तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ क्या आएगी 17 मीटर। इसमें ये 2 है ना, तो ये इसके साथ कैंसिल होके 1 रह जाएगा बाकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 17 मीटर। इस तरह हम इधर इसकी लेंथ लिखेंगे 17 मीटर, ये सेम है। तो इसका मतलब ये क्यूब का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्यूब किसकी शेप बन रही है। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम जो फाइंड करना है उसमें हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है, L3 यानी कि लेंथ L क्यूब V इक्वल टू 17 m क्यूब। इसका मतलब आपने 17 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने 17 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4913 m क्यूब। ठीक है, इस तरह हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड हो गया और जो हमारा जो है वो 4 पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, और इसके हम जो है वो वॉल्यूम जो फाइंड होगा उसको हम इधर लगाएंगे 4913 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह हमारा 4 पार्ट सॉल्व हो गया। 6 पार्ट है, तो अब 7 पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसकी तरफ चलते हैं। इसमें हमें लेंथ दी हुई है 11 मिलीमीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है और हाइट भी 11 मिलीमीटर है और सरफेस एरिया ये भी फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें दिया हुआ 1331 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमने ब्रेथ फाइंड करनी ना, पहले तो ब्रेथ किस तरह फाइंड करनी, वॉल्यूम में जो है वो क्यूबाइड का फार्मूला जो है वो लगा के हम जो है वो इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। इसका डाटा जो दिया वो हम लिखते हैं। सब लेंथ 11 मिलीमीटर, ब्रेथ फाइंड करना है, हाइट 11 मिलीमीटर, स्पेस एरिया ये भी फाइंड करना है और वॉल्यूम है 1331 मिलीमीटर क्यूब। अब हमने ब्रेथ फाइंड करनी है ना, तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन एच। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या है 1331 मीटर क्यूब और लेंथ कितनी है 11 मल्टी ब्रेथ फाइंड करनी है और हाइट कितनी है 11 मल्टीप्लिकेशन 11 लिखेंगे।
अब हम इसको एज इट वैसे लिख लेंगे 1331 मीटर क्यूब को। अब 11 को 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जाएगा 121 बी। ब्रेथ ये हमने फाइंड करनी, हमने जो चीज़ फाइंड करनी बी इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो 1331 और 121 को हम डिवाइड करेंगे, इसको हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 11 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि ब्रेथ हमारी क्या है 11 मिलीमीटर। तो हम इसको इधर ब्रेथ को हम इधर लिख लेंगे 11 मिलीमीटर। तो ये सेम, तो इसका मतलब ये क्यूब की शेप आई, तो इसलिए अब हम सरफेस एरिया में हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है 6L²। तो 6L जो है वो लेंथ हमारे पास कितनी है 11, और हम स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब हमने 11 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 मल्टीप्लिकेशन 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करें तो आता है 121। अब हम 6 और 121 को मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 726 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमें सरफेस एरिया भी जो है वो फाइंड हो गया। तो इसको हम इधर लिख लेंगे 726 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ 11 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह हमारा जो है वो 7 पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि लास्ट पार्ट था, इसके साथ हमारी आज के 1 और 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।